सभी को प्रणाम। स्वागत है सृजन बाय स्मृति चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ बिहार। भूविज्ञान के अंतर्गत यानी कि बिहार के भूविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग कवर करेंगे पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ बिहार। हमने डिस्ट्रिक्ट देखा था। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं सफलता का रहस्य क्या है, या जिन्हें भी सक्सेस मिलती है उसका सीक्रेट क्या है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सफलता का रहस्य है उद्देश्य की निरंतरता का बना रहना। कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपको अपनी लाइफ में आपका वाई क्लियर होना चाहिए और यही आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन के रूप में होना चाहिए। आपका फोर्स, आपका मोटिवेशन आपको आपके क्यों से मिलना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं। और यही क्यों जो है ये कंटिन्यूअस बना रहना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी कोटेशन के साथ हम लोग आज पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ बिहार। ये है एक रफ डायग्राम बिहार का। बिहार को समझने से पहले, उसकी जूलॉजी को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी भू संरचना को समझने से पहले सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बिहार का एग्जैक्ट पोजीशन मैप में यानी कि ग्लोब में क्या है ना। तो पोजीशन और एक्सटेंशन जो है बिहार का ग्लोब में, हमारे मैप में, हमारे अर्थ में, वो एग्जैक्टली क्या है, आज हम लोग ये याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि नेपाल जो है वो बिहार के नॉर्थ में है, झारखंड साउथ में है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है एंड यूपी जो है वो वेस्ट में है। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बिहार है ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का बिहार। इसके साथ ही बिहार का जो शेप है वो लगभग एक क्वाड्रिलेटरल की तरह है, लिटिल बिट रेक्टेंगल कह सकते हैं, है ना। इसके साथ ही बिहार स्टेट जो है ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि बिहार के जो बॉर्डर्स हैं वो लैंड से ही टच होते हैं। कोई भी ओशनिक या सी की बाउंड्री बिहार को टच नहीं करती है। हाँ, बिहार जो है सी पोर्ट से कनेक्टेड है हल्दिया के, है ना। हल्दिया के सी पोर्ट के थ्रू बिहार जो है वो कनेक्टेड है पोर्ट से। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप ये भी जान लें कि जो बिहार का लैंड है वो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टाइल लैंड्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। गंगा प्लेन जो है वो बिहार को बीचों बीच से गंगा रिवर पास होती है, लगभग अनइक्वली डिवाइड करती है, लेकिन जो गंगा प्लेन है वो पूरा बिहार के प्लेन को बनाती है, जो लैंड को काफ़ी फर्टाइल बनाती है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं बिहार का एग्जैक्ट पोजीशन मैप में क्या है। बिहार जो है ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है अर्थ के, है ना। उत्तरी भूभाग का पार्ट है बिहार, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका जो हम लोग लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक्सटेंट देखेंगे। तो जो लैटिट्यूड है बिहार का, लैटिट्यूड है वो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। यहाँ से जाता है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये है बिहार का नॉर्थ, क्योंकि पूरा बिहारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए नॉर्थ में ही है। तो इसका एक्सटेंशन कैसे याद रखेंगे? यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्थ में 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स, नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड नॉर्थ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आपको पता है कि लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को कैसे डिवाइड करती है, ये कंसेप्ट क्लियर है ना। अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। तो इस तरह से लैटिट्यूडनल सर्कल्स जो है वो जाते हैं। लैटिट्यूड तो इक्वेटर 0, फिर ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। तो बिहार का है 24 से 27 तक। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ईस्ट में 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स ईस्ट से आता है आपका 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड्स ईस्ट तक के। क्लियर है?
हम अब लॉन्गिट्यूड को याद करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बिहार का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड ईस्ट। आपको पता है हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब वो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन कहाँ से पास होता है, तो वो होता है 82 डिग्री 50 मिनट्स, है ना, 82 डिग्री 50 मिनट्स यूपी से। तो ईस्ट साइड हम लोग आते हैं, तो बिहार का स्टार्ट होता है 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड से, ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड ईस्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको याद करना ही होगा एनी हाउ। ये है बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। बिहार का एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ है 345 किलोमीटर। बिहार का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है 483 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? 345 इंटू 483। बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है आपका 94163 स्क्वायर किलोमीटर, 94163 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? बिहार का जो एरिया है वो है, ध्यान से देखें, 94163 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 16 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से याद कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये है बिहार का एरिया। भारत की कितना प्रतिशत बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है, तो वो है 2.86%। इंडिया का बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है 2.86%। अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन क्या है बिहार की? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है बिहार की, टोटल पॉपुलेशन है बिहार की 104,099,452। ये है टोटल पॉपुलेशन बिहार की 2011 के सेंसस के हिसाब से, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको आप याद रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 10 के 40, 100 में से एक कम, 100 में से एक कम 99 है, तो 100 अगर हम लोग इसको याद करने के लिए रख लें तो 100 के 45 2, 10 के 40 नोट दो, 100 के 45 नोट दो। इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं, 10 के 40, 100 के 45 2 नोट दो। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं बिहार का पॉपुलेशन। एंड बिहार के पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये है 8.6%। 8.6% है बिहार का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आपने अभी देखा ज्योग्राफिकल एरिया है 2.86, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 2 एंड दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, 2 हट जाएगा तो 8.6 है बिहार का पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से। पॉपुलेशन वाइज भारत में बिहार का पोजीशन है थर्ड रैंक है। एंड एरिया वाइज है 12th रैंक, एरिया वाइज है 12th रैंक। ये था बिहार का पोजीशन एंड एक्सटेंट। ये क्लियर होते ही अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार में जो रॉक फॉर्मेशन है, जो रॉक्स के स्ट्रक्चर हैं, इसके साथ ही फिजियोलॉजी नेक्स्ट क्लास में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।